गूगल पे में बैंक बैलेंस चेक करने पर जीरो दिखा रहा है। दोस्तों अगर आपको भली बात से पता है कि आपका जो बैंक अकाउंट के अंदर पैसा था, लेकिन दोस्तों आपने सडनली गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर बैंक बैलेंस चेक किया और यहाँ पे जीरो दिखा रहा है और आप दोस्तों चौंक गए होंगे कि ये क्या है, मेरा अकाउंट के अंदर तो पैसा था लेकिन यहाँ पे जीरो दिखा रहा है। तो दोस्तों अगर आपका साथ भी ये जो प्रॉब्लम दिखा रहा है ना, तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। मैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर ये जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो बताऊंगा ही बताऊंगा, और साथ में दोस्तों मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर ये जो प्रॉब्लम क्यों दिखाता है गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा, अपना मोबाइल पे गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो चले अभी यहाँ पे दोस्तों मेरा मोबाइल पे गूगल पे एप्लीकेशन को मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रांजैक्शन सी ऑल करके, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ध्यान से देख लेना, आपने लेटेस्ट में जो भी दोस्तों ट्रांजैक्शन किया होगा, क्या दोस्तों आपने ये जो ट्रांजैक्शन आपने किया है। तो अभी देखिए दोस्तों ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों देखिए मान लो कि आपका जो अकाउंट के अंदर 2000 रुपीज था, ठीक है, और आपने दोस्तों कहीं पे भी पैसा ट्रांसफर नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों पेमेंट हिस्ट्री दिखा रहा है, तो उसके बाद आप समझ लेना कि जरूर दोस्तों किसने आपका अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर दिया होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री दिखा रहा है। अगर यहाँ पे दोस्तों कोई भी पेमेंट हिस्ट्री दिखाई नहीं दे रहा है और आपका जो अकाउंट के अंदर जीरो बैंक बैलेंस शोइंग प्रॉब्लम है ना, तो आपको दूसरे डिवाइस से आपका डिवाइस के अंदर ₹1 आपको पैसा ट्रांसफर करके देख लेना है। अगर दोस्तों पैसा ट्रांसफर करने के बाद यहाँ पे बैंक बैलेंस चेक करने पर जीरो बैंक बैलेंस दिखा रहा है, यानी कि आपका जो अकाउंट के अंदर आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, तो उसके बाद दोस्तों आप समझ लेना कि आपका जो अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, अभी दोस्तों आपका जो अकाउंट के अंदर क्या प्रॉब्लम है, देखिए ये जो काम जरूर करके देख लेना। ठीक है, दूसरे डिवाइस से आपका डिवाइस के अंदर पैसा ट्रांसफर करके देख लेना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ ₹1, ठीक है, चेक करने के लिए। अगर पैसा ट्रांसफर करने पर भी जीरो बैंक बैलेंस दिखा रहा है ना, तो उसके बाद आप समझ लेना कि आपका जो अकाउंट होल्ड लग चुका है। ठीक है, अभी दोस्तों होल्ड क्या होता है, देखिए आप अगर काफी दिनों से आपका जो अकाउंट के अंदर केवाईसी अपडेट नहीं करोगे ना, तो आपका जो अकाउंट को रोक दिया जाता है बैंक की तरफ से। ठीक है, और उसके बाद आपका जो अकाउंट के अंदर भला ही पैसा है, फिर भी दोस्तों आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे और साथ ही बैंक बैलेंस चेक करने पर जीरो दिखाता है। मेरे साथ भी दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम हुआ था और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और ये जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों आप घर पे बैठे सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, आपका जो भी बैंक है उसी बैंक ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा और वहां पे जाके फुल केवाईसी फॉर्म आपको फिलअप करके देना पड़ेगा। ठीक है, सबमिट करना पड़ेगा, और उसके साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट का भी जरूरत पड़ेगा जो कि हर एक के पास अवेलेबल होता है। आधार कार्ड का जेरस, पैन कार्ड का जेरस, पासबुक का जेरस, और साथ ही दोस्तों एक आप फोटो का जरूरत पड़ेगा और फुल केवाईसी फॉर्म आपको फिलअप करके दे देना है। 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो अकाउंट को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये जो काम तभी आपको करना है जब आप सामने वाला अकाउंट से आपका अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने पर भी जीरो बैंक बैलेंस दिखा रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ना, दूसरे डिवाइस से पैसा ट्रांसफर करने पर भी जीरो दिखा रहा है और आपका जो अकाउंट के अंदर तो पैसा था फिर भी यहाँ पे जीरो दिखा रहा है, तो उसके बाद आपको सच में लगेगा कि मेरा जो अकाउंट होल्ड लग चुका है। ठीक है, तो होल्ड लगने का कारण आपका जो बैंक अकाउंट के अंदर भला ही पैसा है फिर भी जीरो दिखाता है। और ये जो प्रॉब्लम को लेके दोस्तों आपको ज्यादा टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं, आपका जो भी बैंक है उसी बैंक ब्रांच में जाके फुल केवाईसी फॉर्म फिलअप करके देने के बाद 24 से 48 घंटे के अंदर आपका जो प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, और उसके बाद आपका जो अकाउंट के अंदर जितना दोस्तों पहले बैंक बैलेंस था उतना ही दोस्तों चेक करने पर दिखाएगा। ठीक है, और उसके बाद आप पहले दोस्तों जैसा पैसा लेन देन कर रहे थे वैसा आप इजीली कर पाओगे। दोस्तों मेरे साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम हुआ था, मैंने सोल्व किया और अभी दोस्तों सेम तरीका मैं आपको बता दिया। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, आपका प्रॉब्लम दोस्तों जरूर सोल्व होगा, लेकिन ये जो प्रॉब्लम को आप घर पे बैठे सोल्व नहीं कर पाओगे, आपका जो भी बैंक है उसी बैंक ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा। अगर आपका मन में और कोई भी डाउट है तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल हुआ तो लाइक कर देना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।